हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हम तो एकदम मस्त हैं। आप अपना बताइए। तो वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रिटी बिजनेस यादव। मैथमेटिक्स का लेक्चर लेकर के आ गए हैं। चैप्टर का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और जेई के लिए, एनडीए के लिए और बोर्ड के लिए। तो क्लास 12 के लिए है और जेई जो एग्जाम दे रहा है और एनडीए के एग्जाम्स देगा उनके लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन आप कहाँ थे? ये तो मैं हमेशा थोड़ा गायब हो जाता हूँ क्योंकि रिदम नहीं बन पा रहा है। चैनल का नाम तो इंटीग्रेटेड रख दिया है, लेकिन ऐसा काम नहीं हो रहा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब जितने भी दिन मैं डेली एक वीडियो डालूंगा, क्लास 12 के लिए प्लस क्लास 10 फॉलो के लिए भी। टेंशन नहीं लेने का किसी को, और जेई वालों के लिए भी तो चलता ही रहेगा। तो टेंशन किसी को नहीं लेना है, हमारे साथ बने रहना है और हमारे पर विश्वास रखना हो, तभी ऐसा हो सकता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लेकर के आ गया हूँ। टाइप वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, प्लस में इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे, हर एक चीज यहाँ पर बताएंगे। आपको क्या करना है, कॉपी पेन को लेना है और नोट्स बना के अच्छे अच्छे फार्मूले लिख लेना है, बढ़िया सा, जो आपको नहीं याद है। जहाँ दिक्कत होती है वो बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने का। ठीक है, अपन लोग स्टार्ट किया जाए। देखो, वेलकम टू इंटीग्रिटी बिजनेस, बार बार कर रहे हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मेरा चैनल जो है ना, उसपे हम मैथमेटिक्स, जेई के लिए और एनडीए के लिए, बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। प्लस जो है फिजिक्स है, फिजिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट मिलता है। और क्या होता है, और क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, और क्या, और बहुत सी सारी चीजें। जैसे नीट का है, नीट का बता रहे हैं। कुछ दिन में मैं जुगाड़ कर रहा हूँ आप लोग के लिए कुछ नया लाने के लिए। आप लोग थोड़ा बने रहिए और वो बहुत जल्द ही आ जाएगा। चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो इम्पोर्टेंट क्या फॉर्मूला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में? सबसे पहले इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, कैसे? अगर लॉग इंटीग्रेशन दे दिया है कि ये इसका आप लॉग का इंटीग्रेशन करो, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा दिया करो। और उसके बाद ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन पूछा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना। देखो ये रिवीजन क्लास चल रही है, ये मत सोच रहे अलग से। ठीक है, बस आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ, वहां पे ये नहीं कहेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स एक्स होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉसेक होता है। सेक एक्स tan एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है। और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स होता है। तो ये फॉर्मूले जो है ना, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या कर सकें, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके क्या होगा, जो क्वेश्चन है उसको बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले याद करने का मतलब है, आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वो सॉरी फॉर्मूला जो होता है याद होता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सारे लेकर के आया हूँ। देखो एक ये है, देखो tan एक्स का माइनस लॉग एक्स कॉस एक्स। एक फॉर्मूला आप भी और पढ़े होगे, यहाँ लॉग मॉड सेक एक्स भी पढ़े होगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ है वो है। तो ये टेंशन मत लेना कि सर आपने माइनस लॉग कॉस एक्स बताया था, तो आप इसको भी याद कर लो। कैसे कैसे? कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साई एक्स का -1। अब ये -1 ऊपर बाहर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है। तो ये सब चीजें हैं। और सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। हाँ, अगर किसी को समझना है कि सर ये कहाँ से आता है फॉर्मूला, तो कमेंट कर देना, हम पक्का बना करके भेज देंगे आपको। और cosec x क्या होता है, cos x माइनस माइनस cot x। भाई नींद आ रही है, रात की 2 बज रही है, अब लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स वाई। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके अप्लाई होगा। अब एग्जांपल्स भी लेकर के बताएंगे और उसके बाद माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ये होगा और ये क्या होगा, ये 1/e tan इनवर्स एक्स बाई क्या है, 1/e tan इनवर्स एक्स बाई। कभी कभी ये मैं कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ कि ये भूल जाते हैं, कौन, जो जल्दी जल्दी गए भूल जाते हैं लोग, तो इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हमें हर एक चीज याद करना है। आगे चले, आगे भी फॉर्मूला है माइनस ए बाई ये क्या होगा, 1/a कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी क्या है 1/a। तो ये सब चीजें इसको भूलना नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें भी ये देखो ये वाला कांस्टेंट ही है, इसमें कांस्टेंट, ठीक है। अब हाँ बताओ इसको कैसे करोगे, बताओ, बस फॉर्मूला लगाओ, ए है ए की पावर 3 लॉग ए एक्स है, ये बेस में है, ठीक है। और ये हमारा इनपुट है, क्या है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इधर जाके पावर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ dx कर देते हैं, ये हो जाएगा a log a x की पावर 3। जब भी क्या होता है a की पावर log, अगर बेस में ये और ये इक्वल होता है ना, तो जो इनपुट होता है वही हमारा आगे आ जाता है। तो हमारा इनपुट मान लो x है तो x आ जाएगा, यहाँ पे क्या है x क्यूब है, तो भाई क्या आ जाएगा, x क्यूब ही तो आएगा ना, x क्यूब इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेट कर दो, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। देखो हमको ये अगर कंडीशन ना पता होती तो ये क्या होता, बहुत इसको हम लार्ज में ले जाते सॉल्व करने के लिए, तो इससे अच्छा ये कंडीशन को याद थे तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लिए, तो टेंशन नहीं लेने का बाबू, बहुत जल्द होना है। अब देखो ये फॉर्म वाइज क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे ये वन इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो क्या कर सकते हो, इस तरीके का जैसे आ गया 1/ax प्लस बी प्लस डी एक्स, तो क्या करना है, ये वाला कैसे, ax प्लस बी को हम t मानते हैं, क्या मानते हैं, t मानते हैं, तो dx क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर लो दोनों साइड, डिफरेंशिएट करो, जैसे डिफरेंशिएट कर लिया, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद देखेंगे क्या आता है, तो ये वाला हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा और dx हो जाएगा, और ये तो कट जाएगा, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू dt, ये आ गया कि नहीं, तो dx इज इक्वल टू 1/a इंटू dt हो गया कि नहीं, हुआ, हुआ ना मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। हम क्या करेंगे, dx की जगह क्या पुट करेंगे, ये सब पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू और क्या हो जाएगा dt बाई ए कर दिया, तो ये ए बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑन 1t इंटू टी टी, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, log mod 10t प्लस सी होता है और 1/a भी रहेगा, तो भाई t की जगह आप पुट कर दो ना ax प्लस b, वही चीजें आ गई, तो ये यहाँ से आती है, इसको देखो आप टाइप 1 में कहते हैं। टाइप 1 में क्या कहता है कि अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से, मींस न्यूमरेटर की पावर क्या हो, न्यूमरेटर की पावर अगर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, डिवाइड करो, एम क्या है, एम नहीं यहाँ डी होगा, ठीक है, ठीक, आप इसको डिवाइड करो और उसके बाद q प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर लिख दो, q क्या है आपका क्वोशिएंट है, q u क्वोशिएंट हो गया, और r जो होगा भाई आपका रिमाइंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर मेरे भाई हो जाएगा, और d आपका डिनोमिनेटर तो है ही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक पेज को यहाँ लेकर के आते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करें, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब, क्वेश्चन है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब अकेले ही है क्या, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2, ये कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ डी, तो एक्स क्यूब को क्या करो, डिवाइड कर दो मेरे भाई, किससे, एक्स प्लस 2 से, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से कर दिया, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत, यहाँ माइनस लगाओ, प्लस है माइनस लगाओ, ठीक, तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया, अब यहाँ से माइनस 2x से लेते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ माइनस है, प्लस लगाओ, कैंसिल आउट, ये प्लस लगाओ, तो 4x, ठीक है, यहाँ 4x आ गया, अब क्या करो, किससे ले जाए, प्लस,
इससे ले जाए 4 से, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8 अपॉन ये माइनस 8, ठीक है, -8 आ गया। अब क्या काम करो, एक काम करते हैं यहीं पे, इसी को क्या कर सकते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हो गया, और उसके बाद -8 बाई डिनोमिनेटर हमारा क्या था, x प्लस 2 था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ आगे हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यार, भाई थोड़ा क्षमा चाहते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा जो स्ट्रीमिंग है ना, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं जहाँ पे दिक्कत आ जा रही है, ठीक है। ये देखो ये है आपका, आप इसी को इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन, ये माइनस था, ठीक है, डिवाइड नहीं है, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ dx लगा दो, ठीक है। अब आसान हो गया ना, इसको लॉग कर लेना, ये क्यूब में हो जाएगा, ये स्क्वायर में हो जाएगी, यहाँ x हो जाएगा, ठीक है। 4x नहीं था भाई, dx है, ठीक है, इसका रेस्पेक्ट करना, तो ये हो गया कि नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ये हुआ था। उसके बाद क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट टाइप 2, अगर साइन की पावर mx dx है और cos की पावर mx dx, क्या किया जाए जब हमारा m लेस देन और इक्वल टू 4, या तो 4 होगा या तो 4 से कम होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला बनाओ। कौन सा फार्मूला, जो मैंने बताया था, किसका, साइन 2x का बना लो, साइन 2x का, या तो क्या कर लो, या तो साइन 3x का बना लो, या तो क्या कर लो, साइन 2x का बनाओ, या तो साइन 3x। मीन्स क्या करना है हमको, फार्मूला किसका बनाना है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला को क्या करना है, जनरेट करना है। कैसे करेंगे, ये एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। एग्जांपल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, कि लिख सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, टू अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/8 बाहर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है ना, बाहर निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो गया, 1/8 इंटू साइन क्यूब 2x, ये फॉर्मूला बन गया ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्या होंगे, जेई में आपके डायरेक्ट पूछा जाता है। आप आईसीएससी चाहे ले लो चाहे सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में आप फॉर्मूला को जनरेट करके इसको आसान बना सकते हैं। मेरे भाई जब तक क्वेश्चन को आसान नहीं बना लेना, तब तक सॉल्व नहीं करना। जब तक क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में सोचना चाहिए किस स्टेप से हम जाएं आगे सॉल्व करते हुए। तो मेरे भाई जब तक आप इस स्टेप को सोचेंगे नहीं, वही है कि आप लार्ज मेथड लगाते चले जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि टाइम खराब हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, आराम से करना है, सोच सोच के करना है, और टाइम बहुत रहता है उसकी फिक्र नहीं करनी। चलो नेक्स्ट फार्मूला पे आ गया, जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला, जैसे ये हो गया साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, इस तरीके से दे दिया। तो हमको क्या करना है, फार्मूला बनाओ आसान करने के लिए। आसान बनाने में क्या करना पड़ेगा, सब फार्मूला बना दो। जैसे ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लिख लिया था पहले, ये तो इसका क्यों नहीं लिखा था, अच्छा अचानक से गलती से नहीं लिखा, ठीक है। तो ये सबका लिखना ही चाहिए। तो ये सब फॉर्मूला इसी तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये सब फॉर्मूले यूज करना पड़ता है। तो मेरे भाई पीछे नहीं हटने ये सब फॉर्मूले याद करने से। ये सब अगर फॉर्मूले याद कर लेते हो तो समझ लो आपका मार्क्स जो होगा हमेशा इंक्रीज होगा। मीन्स अगर जितना फॉर्मूला आप याद करोगे उतना आपका जो मार्क्स होगा इंक्रीज होगा। मीन्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रैक्टिस जितना ज्यादा मार्क्स उतना ज्यादा, मेरे भाई मार्क्स उतना ज्यादा, टेंशन नहीं लेने का, सॉल्व कर दे। ओ भाई बार बार कही,
अब चलते हैं इधर। ये क्या है? ये फॉर्मूला है। जैसे साइन 4x है, कॉस 3x का है। इसमें क्या करोगे? साइन ये क्या है? साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है कि नहीं? साइन ए कॉस बी का है। तो जस्ट इस पे इसके पहले अभी मैंने देखा था कि साइन ए कॉस बी, यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो तुरंत। ठीक है। अब ये वाला जैसे क्वेश्चन है, सम स्टैंडर्ड फार्मूला, इस तरीके से क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो भाई मेरे ये चीज दिखना चाहिए आपको, क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना चाहिए कि क्या करने वाले हैं हम। अगर देखो ये वाले का हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल सोच लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को जब मैंने टी पुट किया, दिया गया 2x प्लस 5 इंटू हमारा dx, बाबू क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। तो ऊपर देखो ना, न्यूमरेटर में दिखने लगा है ना, सब कुछ भी दिख रहा है, तो हमारे मन में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, खुशी आनी चाहिए। अब वो वाली खुशी नहीं, हमारे अंदर जो मनी भावना है किसके प्रति, मार्क्स के प्रति, उस प्रति क्या होना चाहिए हमको, खुशी आनी चाहिए। हमने ये देखा, अब क्या करो, यही चीजें वहां जाके के हम पुट कर सकते हैं क्या, dt। तो मेरे भाई dt अपॉन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा t, और इंटीग्रेट कर दो भाई dt, ये सॉरी dt तो है ही, ये हो जाएगा log मॉड t प्लस c। मॉड लगाना कभी मत भूलना मेरे भाई, मॉड लगाना है, आप कभी मत भूलना। जिंदगी में ये समझ लो कि ये मॉड हमारा हमेशा हर वक्त काम देता है, जैसे पति को पत्नी काम देती है। ये क्या है सर? काम का मतलब है कि जब दोनों को आपस में सपोर्ट मिलेगा एक तरीके से, क्या होगा, दोनों को आपस में सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे से, तो क्या होगा, तो जितने भी कार्य होंगे, जितने भी काम होंगे, वो क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो जिस वजह से मेरे भाई हमेशा टेंशन नहीं लेना, आप लोग पढ़ते रहो, मसाते रहो। और एक क्वेश्चन ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन समझ लो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपके, चाहे देख लो आपको ओपी मल्होत्रा में, और मल्होत्रा में देख लो, या तो आप एनसीईआरटी में देख लो, या तो आरडी में देख लो, या तो एमएल अग्रवाल में देख लो। हर एक बुक में ये क्वेश्चन है, और ये क्या होता है, जेईई मेंस के लिए थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या? थोड़ा थोड़ा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, आप घर पे जाओगे, थोड़ा सोचोगे। मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, ऊपर क्या करना, किसी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, ट्रिग्नोमेट्री का कांस्टेंट होना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करना, उसके बाद ऊपर नीचे। आप टाइप 4 में चलते हैं। टाइप 4 क्या हुआ, साइन की पावर क्यूब एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, और ये जब ये हो जाएगा तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो वही सब सोचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये जो चीजें हैं यहाँ दिखनी चाहिए कि आपको क्या मानना चाहिए। जैसे हम साइन एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। यहाँ cos x dx दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। अब यहाँ पुट कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब इंटू डी टी, ये हो जाएगा आपका टी की पावर 4/4 प्लस, यही आंसर आ जाएगा। सॉरी सी यहाँ, तो टी की जगह आप साइन एक्स कर देना। अब यहाँ ये दे दिया कि अगर आपका साइन की पावर mx है, साइन की पावर mx है इंटू कॉस की पावर nx है, तो क्या कर सकते हो, तो करने के लिए कुछ नहीं मेरे भाई, जब आपका m ऑड हो, क्या हो, ये अगर आपका ऑड हो m, तो हमेशा कॉस को t मानना, अगर n ऑड हो साइन को t मान लेना। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बात को ध्यान से सुनना, आसानी से कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सोच लो, अगर m हमारा ऑड हुआ, m किसकी पावर है, साइन की पावर है, और उसके बाद n क्या है, n भी हमारा अगर ऑड निकल गया, और क्या होना चाहिए, m कॉमा n दोनों इवन हो जाएगा। तो वहां पे क्या, किसकी थ्योरी लगेगी, किसकी थ्योरी लगेगी, बताओ,
आप लोग बताओ, ये कभी आपको कोई नहीं बताया होगा, मैं बताऊंगा। उसके पहले आप लोग क्या होगा, इसको ले जाकर के सबसे पहले ढूंढ के लेकर के आएंगे और बताएंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। उसके बाद हम इसके लिए आपको 1 मिनट में इसका कॉन्सेप्ट पूरा बता देंगे, शॉर्ट वीडियो में। तो मेरे भाई, जब m की पावर m ऑड हो तो हमेशा t मानना, किसको, cos x को, n ऑड हो तो हमेशा sin x। जैसे यहाँ देखो, हमारा ये क्या है, sin x क्या है, हमारा sin क्या है, ऑड है मेरे भाई। तो इसको हम क्या मानते हैं, ये m है, m ऑड था तो क्या बना, इसको आप t मान लो, cos x को हम t मान लेंगे। ऐसे करते करते हम सारा कुछ कर लेंगे। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे ये हम क्या है, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 - cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये चीजें इसलिए बताया है मैंने, क्योंकि cos एक्स को आप t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो आप यहाँ पे इसको, ये माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या कर सकते हैं, हम रिमूव करके डी टी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करना जाकर के घर पे, आसान है, बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब आ गया नेक्स्ट टाइप। अगर हम स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म में, अगर ये फॉर्म दे दिया तो क्या मानोगे, तो हम ए एक्स इज इक्वल टू ए थीटा थीटा मानेंगे, या तो एक और थीटा मानेंगे। यहीं पे अगर दे दिया कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो क्या मानेंगे, तो यहाँ ए कॉस साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमको आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी हमने किस में पढ़ा था, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। वहाँ आइडेंटिटी क्या कह दी थी, 1 - cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और 1 - sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। और क्या था, और 1 + cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो ये चीजें अगर यहाँ पे आप पुट करोगे, जैसे एक मैं रख के दिखा देता हूँ, एक पुट करके, ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या रखते, ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब भाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 - cos स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यही सब चीजें चेक करने के लिए, तो तो इसको ऐसे करते हैं, इसको आपको याद करना है, बहुत जरूरी है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे जाएगा, आप यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे, टेंशन नहीं लेने का, इसी सबसे बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले हैं, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसको याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो। इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ टाइम, अगर इस टाइप का होगा तो क्या करेंगे, इस टाइप होगा हमेशा क्या होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा देना भाई। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या था, कि हमेशा जो होगा एक्स स्क्वायर का जितना भी कॉफिशिएंट है उसको 1 बनाओ, और प्लस बीच वाले टर्म का हाफ का उसका स्क्वायर ऐड करो, उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करो। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, टेंशन नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, यहाँ भी वही काम करना है, बस ऊपर हमको देखना है क्या है, 2x³ है, 2x³ है, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ लिखे 2x³ बाई ए 4 का 4 लिख ले, प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। एक्स की पावर 4 को आप टी पुट कर दो, तो ये 4x³ dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। x³ dx इज इक्वल टू dt बाई 4। तो हम क्या कर सकते हैं, x³ की जगह dt पुट से कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, पुट कर लो, 1 भाई क्या हो जाएगा, 2 भी था तो 2 बाहर ही ले लेते हैं, और dt हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4। मीन्स इसको हम बाहर ले आएंगे तो ये कैंसिल आउट, 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1/2 रूट कैन सॉरी 1/2 स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स x बाई ए। ठीक, ये सब चीजें था। अब ये है x की पावर n है और प्लस 1 है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, SW है, इसको करो और उसके बाद आंसर कमेंट करो जल्दी से। अब क्या है, अलग फॉर्म है, इस तरीके से यहाँ भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ और फार्मूला को जनरेट करो, फार्मूला को अप्लाई कर दो,
भाई क्या था 1/रूट के अंदर या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा या तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा या तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। बस रूट के अंदर बनेगा। ये फॉर्मूला मैंने बताया ऊपर ही था। तो जैसे ये क्वेश्चन इसका है, आप रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऊपर रखो 1 - x³ का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब को क्या मान सकते हैं टी मान लो। तो ये हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा कि नहीं। यहाँ हो जाएगा 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दे ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला मीन्स फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट तो आंसर आ जाएगा। अब ये चीजें जैसे इस तरीके क्वेश्चन आ जाएगा तो इस तरीके क्वेश्चन को क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। यहाँ लिखना 4x+1 इधर लिखना और लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2x हो जाएगा प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 भी हो जाएगा प्लस म्यू हो जाएगा। अब भाई साहब ये 4x+1 आ जाएगा। आप एक जो कांस्टेंट है 2 लैम्डा x एक ब्रैकेट में और ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस म्यू। अब ये देखो x है यहाँ पे x है तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ गया मीन्स लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 6 प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 तो म्यू इज इक्वल टू -5 आ गया। अब यहाँ पे पुट करो और न्यूमरेटर पे पुट कर दो क्योंकि ये न्यूमरेटर के इक्वल है। अगर भाई क्या होगा ये जब इक्वल है तो आप वहां पुट कर सकते हैं। तो लैम्डा 2 टाइम्स 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और -5 एक साइड। अब क्या काम करो x² प्लस 3x प्लस 2 एक बार इसको इसके साथ कर लो एक बार इसको इसके साथ कर लोगे पहले दिख जाएगा आपको। यहाँ पे सेकंड वाले में आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओगे और फर्स्ट वाले मेथड में क्या करोगे टी मान के पुट कर दो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे बोलो हाँ या ना। करना ही है। एक फॉर्म और आ गया px है तो पॉलिनोमियल क्या है डिग्री ऊपर क्या होगा ग्रेटर देन 2 होगा भाई। ग्रेटर देन क्या होगा अगर 2 होता है तो क्या करेंगे हमेशा क्या करेंगे वही जो फर्स्ट फॉर्म में बताया था कि डिवाइड करो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ऑफ डिनोमिनेटर करना है। तो ये चीजें हैं आप इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर आप क्या करना है dx से इंटीग्रेट कर देना। तो ये सब चीजें हैं आप कर लेना। कहाँ गए तुम। एक फॉर्म ये आ गया। इस फॉर्म में रहे तो क्या करेंगे वही करेंगे बस जो अभी बताया कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ मीन्स 2x प्लस 4 हो गया प्लस म्यू हो गया। अब कंपेयर करना ये चीजें को कंपेयर करना x को x के साथ कंपेयर करना कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा उसको लिख देना है। ठीक। अब जैसे इस फॉर्म में है तो क्या करेंगे a sin स्क्वायर x ये है तो हम क्या करेंगे cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। जैसे क्या है जब cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ऊपर sec स्क्वायर x बनेगा कि नहीं बनेगा और उसके पास ये हो जाएगा a tan स्क्वायर x हो जाएगा प्लस b बन जाएगा। अब एक काम करो इसको क्या लिख सकते हैं tan x को t मान लेंगे। tan x को जब t मान लेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ऊपर वाले को हम dt लिख सकते हैं ना dt डायरेक्ट लिख लो at स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा सॉरी बी ही है ना बी स्क्वायर बी है। ठीक ये चीजें हैं आपको करना पड़ेगा। तो ये आसान से क्या करना है cos स्क्वायर x से डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sec स्क्वायर को 1 प्लस टी स्क्वायर tan स्क्वायर x लिख सकते हैं तो t इज इक्वल टू tan x पुट कर दो। पुट करने के बाद क्या करना है सॉल्व कर लेना। तो जैसे एक क्वेश्चन है ये क्या करो ऊपर से साइन cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो ये sec स्क्वायर x बन जाएगा। तो sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। जब tan x को t मानोगे तो यहाँ t स्क्वायर समथिंग कुछ करके आ जाएगा। अब जैसे ये है a sin x b cos x अभी तक तो पावर था वहां पे जब पावर था तो हम क्या कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे। यहाँ है तो यहाँ आप sin x का फॉर्मूला रखो cos x का रखो। sin x का फॉर्मूला क्या है यह है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा ये sin x का और cos x का है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan
स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आपका क्वेश्चन होगा नहीं। तो मेरे भाई जब तक फॉर्मूले याद नहीं है तब तक आप क्वेश्चन करना नहीं। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन करना, जब क्वेश्चन करने लगोगे तो बार-बार करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये है a sin x प्लस b cos x, इधर न्यूमरेटर को इक्वल करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डी कर देना। समझे? तो इस तरीके से जब करोगे ना तो वो का आसान तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको करना है घर से आकर के। अब जैसे ये है, ठीक है, म्यू टाइम्स डिफरेंट, अब ये क्या है, इसका है डिफरेंट, यहाँ भी वही चीज ही करना है, बस सी है, 3 टाइम आ गया। अब क्या करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर आप यूवी का अपडेट करोगे तो सबसे पहले आपको एक चीज छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ने के लिए आपको हम आइलेट बता रहे हैं। आइलेट बता रहे हैं, पहले इनवर्स होगा, लॉगरिथमिक होगा, अलजेब्रा होगा। मतलब कह रहा है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है। तो प्रेफरेंस हम देंगे, सबसे पहले इनवर्स आएगा तो इनवर्स रहेगा, सबसे पहले इनवर्स देखेंगे। दूसरा हमारा क्या कर रहे हैं, दूसरी प्रायोरिटी हमारी लॉगरिथम है, तीसरी प्रायोरिटी आपका अलजेब्रा है, एंड फोर्थ वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल है वो हमारा आसानी से इंटीग्रेट भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आइलेट का कॉन्सेप्ट याद कर लेना बस। अभी कॉन्सेप्ट ये है, अगर e की पावर x है, अब f ऑफ x है प्लस f डैश x है, मीन्स इसी का डेरिवेशन अगर यहाँ दिया है ना तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये मेरे भाई किसके लिए है, ये आपके जेई वालों के लिए है, जो 4 नंबर क्वेश्चन इस पे हमेशा आ जाता है। और e की पावर ax है, साइन bx है, तो फॉर्मूला लगाओ e की पावर ax। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, ऐसे नहीं है। यहाँ पे साइन बी एक्स और ये ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन वहीं पे अगर इनवर्स दे दिया जाए, दूसरा कुछ दे दिया जाए तो आपको टेंशन होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सॉल्व करिए, ये फॉर्मूले डायरेक्ट यहाँ पुट करिए और सॉल्व करके आंसर दिखा दीजिए। क्या करना है, ये फॉर्मूले याद कर लो, ये कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब 1/2 एक्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो हमारा ये भी फॉर्मूला डिफाइन हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला डिफाइन। तो ये सब में अगर आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऐसे कोई फॉर्मूला आपको देगा नहीं एक पास करके। हम इतना चाहते हैं कि आप लोग ये सॉल्व करके हमेशा ये फॉर्मूले, अगर आपको सोचना है कि ये कहाँ से आया सर तो बता देना, बस कमेंट लिखना, हम तुरंत बताएंगे सब। अब ये है जैसे इस तरीके से, तो क्या करेंगे, इसको आप टी मानना, सॉरी इसको न्यूमरेटर जैसे वहां क्या रहता है, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंड म्यू कंपेयर करके सॉल्व कर लेना। बस उसके बाद आगे क्या करना, बस थैंक यू। क्या, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू मेरे प्यारे, मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, पढ़ने का और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो अपन यहाँ तक कंप्लीट कर लिए भाई, तो ये अपने दोस्तों को बताओ। और उसके बाद ये फॉर्मूला, हाँ, एक टॉपिक इसमें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन वाला हटा दिया। क्यों हटाया है, क्योंकि उसको मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें समझाऊंगा, ठीक है, पार्ट 2 में। तो टेंशन नहीं लेना, इतना करो, उसके बाद आगे बढ़ते रहो। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक हो अच्छे से पढ़ते रहो और मचाते रहो। आधे घंटे में मैं टाइप वाइज क्वेश्चन बता दिया हूँ कि कैसे क्या करना है। तो इसके लिए पढ़ते रहना, मचाते रहना, और हमारे चैनल को सबको बताओ कि हाँ वहां सर ऐसे करवा रहे हैं। 33 मिनट में मैंने इंटीग्रेशन पूरा क्या कर दिया, डेफिनेट वाला, सॉरी इनडेफिनेट वाला वो कर दिया। बस पार्शियल फ्रैक्शन है वो 10 मिनट का है, कर दूंगा कहीं पे। चलो मेरे बच्चों, पढ़ते रहो, मचाते रहो और हमारे चैनल को शेयर करते रहो।